नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आज आपके साथ बातचीत की जाएगी तमाम उन बड़े खबरों के बारे में जो इस वक्त ना सिर्फ राजनीति के जगत में बल्कि सोशल मीडिया पर भी तहलका मचा रहे हैं। आप मेरे साथ मौजूद हैं आज की खबर के इस न्यूज रूम लाइव में। खबरें इस वक्त कई सारी आ रही हैं, लेकिन इस वक्त अगर सबसे बड़ी खबर की बात की जाए तो सबसे बड़ी खबर बंगाल से आ रही है, जहां इस खबर ने भूचाल मचा कर रख दिया है राजनीति को लेकर के। और साथ ही टीएमसी की जो सरकार है, ममता बनर्जी की अगर बात की जाए तो तमाम चीजें इस वक्त अलग रूपरेखा बनाती नजर आ रही हैं। बंगाल का रेप केस इस वक्त आक्रोश में न सिर्फ हिंदुस्तान को कर रहा है बल्कि बंगाल सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोलकाता गैंगरेप केस में एक और गिरफ्तारी। लॉ कॉलेज में लड़की के साथ गैंगरेप हुआ था। बता दें कि पुलिस ने लॉ कॉलेज की गार्ड को अरेस्ट किया है। इसके साथ ही बता दें आपको कि 3 अरेस्ट पहले भी किए जा चुके थे, जिसमें एक पूर्व जो छात्र हैं जो पढ़ते थे उनके साथ उनको भी अरेस्ट किया गया था। और कल अगर बात की जाए इस पूरे मामले में तो राजनीति ने बड़ा एक नया मोड़ लिया, क्योंकि जो शुभेंदु अधिकारी हैं टीएमसी के नेता, उन्होंने इनकार कर दिया था, जिसके बाद आक्रोशित जनता ने काफी कुछ आलोचना की है, ना सिर्फ टीएमसी की सरकार को लेकर के, ममता बनर्जी को लेकर के, बल्कि शुभेंदु अधिकारी को भी लेकर के कि इस तरीके के संवेदनशील और सेंसिटिव मामले में आखिर कैसे शुभेंदु अधिकारी जैसे बड़े नेता नकार सकते हैं ऐसे मामलों को। इस वक्त की बड़ी खबर बंगाल से बता रहे हैं आपको, जहां ममता की सरकार अब घटती नजर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर जहां बता दें आपको कि शुभेंदु अधिकारी ने रेप केस में नकारात्मक विवादित टिप्पणी उन्होंने की। उन्होंने कहा कि इस तरीके की कोई मामले सामने नहीं आए, लेकिन अब ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 4 अरेस्ट किए गए हैं इस पूरे मामले में। बता दें कि लॉ की छात्रा थी जिस कॉलेज में ये रेप केस सामने आया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि करीब 3 लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था, लेकिन अब सिक्योरिटी गार्ड के सम्मिलित होने की भी खबर इस पूरे मामले में सामने आई, और जिसके बाद इस गार्ड को भी अरेस्ट किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कुछ तमाम खबरें भी सामने आ रही हैं इस पूरे मामले को लेकर के। जो आरोपी हैं वो गिड़गिड़ाते नजर आ रहे हैं पुलिस के सामने, और साथ ही जो बयानबाजी है, क्योंकि भाजपा अब इस पूरे मुद्दे को कैश करने की कोशिश में लगी हुई है। और बंगाल में ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी हमने मेडिकल की छात्रा को किस तरीके से जो वो रेप केस सामने आया, गैंगरेप हुआ था उस छात्रा की, एमबीबीएस की वो छात्रा थी, और हॉस्पिटल में ही उस छात्रा के साथ रेप किया गया। तमाम लोग उसमें शामिल थे, और साथ ही अब लगातार इस तरीके के मामले जब बंगाल में सामने आ रहे हैं तो सवाल जनता पूछ रही है कि क्या बंगाल में महिलाएं सुरक्षित है कि नहीं। और ये सवाल और ज्यादा प्रगाढ़ हो जाता है, ये सवाल और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब ममता बनर्जी खुद मुख्यमंत्री हैं बंगाल की, और लगातार जनता का भरोसा जीतते आई है। लगातार चुनाव प्रचार में ममता बनर्जी ने महिलाओं का साथ देने का, महिलाओं को सुरक्षित रखने का, महिलाओं का समर्थन करने का बात किया था, लेकिन अब जब लगातार मामले सामने आ रहे हैं तब ये समझ में जनता को आ रहा है, और आक्रोश विरोध प्रदर्शन जारी है, ना सिर्फ लॉ कॉलेज के इस मामले में बल्कि एमबीबीएस की जो छात्रा थी उनके साथ भी जो ब्रूटल मर्डर केस हुआ था, उसमें भी जो रेप केस में मामले सामने आए थे, मर्डर हुआ, उसमें भी लगातार ममता बनर्जी को घेरता दिखाया जा रहा था जनता के द्वारा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास तिवारी मौजूद है। विकास, ये बड़ी खबर है, 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन इससे भी ज्यादा अहम हो जाता है कि जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी का बयान सामने आया है, ममता बनर्जी सरकार का जो इस पूरे मामले पर जो वक्तव्य रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल, अगर ममता सरकार की बात करें तो जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ऐसा मामला सामने आया था, जहां मेडिकल कॉलेज में हॉस्टल के अंदर ही जो छात्रा थी उसके साथ ब्रूटल गैंगरेप और फिर मर्डर का मामला सामने आया था, तब भी
ममता सरकार पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे और उनके जो कई नेता थे वो मामले को कहीं ना कहीं दबाने की भी कोशिश कर रहे थे। टीएमसी पूरी तरह से कटघरे में उस वक्त पर भी नजर आ रही थी और अब जब ये लॉ कॉलेज का मामला सामने आया है, जहां पर यहाँ भी कॉलेज परिसर के अंदर ही सुरक्षा गार्ड का जो रूम था उसके अंदर 3 लोगों ने कॉलेज की जो छात्रा थी उसके साथ इस तरह की गैंग रेप के मामले को अंजाम दिया, तो तब भी पूरी तरह से जो टीएमसी सरकार है बांग्लादेश पश्चिम बंगाल के अंदर, उस पर पूरी तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं। और शुवेंदु अधिकारी का आपने जिक्र किया, वो विपक्ष के नेता है पश्चिम बंगाल में, तो जाहिर सी बात है क्योंकि विपक्ष में है तो सरकार के ऊपर सवाल उठाना लाजमी है। और जिस तरह से लगातार मामले सामने आ रहे हैं, क्योंकि ये जैसे आरजीकर मामला हुआ या जो अभी मामला सामने आया है वेस्ट कोलकाता में लॉ कॉलेज में, तो ये हाई प्रोफाइल केसेस हैं जो सामने आ जाते हैं। ऐसे कई सारे केसेस होते हैं जो फाइलों में दबकर रह जाते हैं, वो सामने ही नहीं आते, कई तो जो है उनकी शिकायतें भी नहीं होती। तो लगातार जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं तो बिल्कुल एक राजनीतिक लाभ भी उठाने की कोशिश है बीजेपी की तरफ से। शुवेंदु अधिकारी जिस तरह से सरकार पर लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं, और बिल्कुल ये सवाल बनता भी है प्रशासन पर, क्योंकि पहला मामला नहीं है जैसा मैंने जिक्र किया, तो बिल्कुल सरकार जो है वो कटघरे में खड़ी है और प्रशासन पर सवाल उठना लाजमी भी है। जी विकास, क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी की भी बात होती है, रिबेलियस महिला के तौर पर जाना जाता है, स्ट्रांग महिला के तौर पर ममता बनर्जी की सरकार और खुद ममता बनर्जी को माना जाता है एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी है, लेकिन जब बंगाल में इस तरीके की जो कृत्य किए जा रहे हैं, क्योंकि ये हीनियस क्राइम्स हैं, गैंग रेप लगातार मामले सामने आ रहे हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से ये मामला आया था, उसी समय से ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश की जा रही थी। ममता बनर्जी ने पहले मानने से भी इनकार कर दिया था, और वापस से जब इस तरीके का मामला सामने आया है, एक और गैंग रेप का मामला सामने आ रहा है, तो फिर ममता बनर्जी सरकार के इस तरीके से नकारात्मक बयान, नकारात्मक टिप्पणी क्या कुछ बताती है? क्या इस बार जनता क्या भुगतान करने को मजबूर करेगी ममता सरकार को भी? जी बिल्कुल, क्योंकि महिला सशक्तिकरण की बात पूरे देश में होती है और पश्चिम बंगाल में ये बात और ज्यादा सुदृढ़ हो जाती है, क्योंकि जो प्रदेश की मुखिया है, राज्य की जो मुखिया है, उस पर खुद एक महिला ममता बनर्जी बैठी हुई है सत्ता में। तो महिला सशक्तिकरण को लेकर बंगाल में और ज्यादा जो है वो सुरक्षाएं चाक चौबंद होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो सुरक्षा का आलम यह है कि मेडिकल कॉलेज हो, लॉ कॉलेज हो, कॉलेजेस के परिसर में ही इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। एक बार अगर आपको मामले से रूबरू कराएं तो जिस छात्रा के साथ ही गैंगरेप का मामला हुआ है, वो एग्जाम फॉर्म सबमिट करने गई थी और लगभग 12 बजे के बाद उसने एग्जाम कॉलेज परिसर में एंट्री ली थी, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से लेट हो गया था, तो शाम उसे लौटते हुए शाम हो गई थी। और जो 3 आरोपी इसमें पहले गिरफ्तार किए गए थे, उनमें एक जो मुख्य आरोपी है वो टीएमसी से जुड़ा हुआ भी है। इसको लेकर भी विपक्ष जो है वो लगातार तृणमूल कांग्रेस को घेर रहा है, क्योंकि जो मेन आरोपी है इस घटना का, जिसने सबसे पहले छात्रा पर हाथ डाला और फिर उसके साथ अन्य 2 छात्रों ने मामले को अंजाम दिया। बता दें कि जो 3 मुख्य आरोपी हैं, उन 3 आरोपी हैं, उनमें एक पूर्व छात्र है जो टीएमसी से जुड़ा हुआ है और 2 वर्तमान छात्र हैं। इसके अलावा चौथी गिरफ्तारी सुरक्षा गार्ड की हुई है, जिसके रूम में इस वारदात को अंजाम दिया गया था। तो लगभग 7:30 से 10:50 तक उन 3 छात्रों और अब अगली गार्ड को भी गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों ने मिलकर छात्रा के साथ ब्रूटली रेप को अंजाम दिया। गनीमत ये रही कि उन्होंने छात्रा का मर्डर नहीं किया और उसने अपनी आपबीती खुद पूरी पुलिस को बताई है। तो बिल्कुल जैसा मैंने बताया, मुख्य आरोपी जो है उसका तृणमूल कांग्रेस के साथ संबंध है, नेता बताया जा रहा है वो टीएमसी का, तो उसको लेकर भी विपक्ष पूरी तरह हमलावर है और लगातार इस तरह मामले सामने आ रहे हैं, तो इसको लेकर भी विपक्ष पूरी तरह सरकार पर हमलावर है। और आपने जिक्र किया कि जनता इस बार नुकसान जो है वो पहुंचा सकती है, तो इसका जिम्मेदार सरकार खुद होगी, क्योंकि लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं तो जनता बदलाव को मजबूर होगी। जी
विकास, क्योंकि आपने टीएमसी में शामिल होने की उस छात्र की बात की है और कहीं ना कहीं इस तरीके के मामले तमाम सालों में, पिछले पूर्व सालों की अगर बात की जाए तो देखे जाते हैं कि अगर सम्मिलित कोई ऐसे नेता सामने आते हैं जो राजनीतिक पार्टी से जुड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश की जाती है। हालांकि बावजूद इसके कि जो विक्टिम है उन्होंने अपना बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि मैंने मना किया, उसने वीडियो बनाने की कोशिश की और ये ब्रूटल और हेनियस क्राइम की कोशिश है। मर्डर नहीं हुआ, लेकिन जिस तरीके से वीडियोस बनाए गए, लगातार टॉर्चर किया गया, क्या ये सब भी अब जो बात की जाती है, क्या ममता बनर्जी को सामने आने की जरूरत है इस तरीके के पूरे मामले में और स्पष्ट तौर पर अपनी जवाबदेही देने की जरूरत अब इस समय ममता बनर्जी को होनी चाहिए? जी बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि उनके राज्य में लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। और आरजीकर मामले में भी बात करें तो वहां भी जो कॉलेज के जो जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग थे और जो आरोपी थे उनके भी कहीं ना कहीं राजनीतिक संबंध निकल कर आए थे, जिसकी वजह से लगातार प्रशासन और सरकार सवालों के घेरे में थी कि शायद मामले को इसकी वजह से दबाए जाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन लगातार उसमें विरोध देखने को मिला। केवल कोलकाता ही नहीं, कोलकाता के अलावा पूरे देश भर में जो मेडिकल के छात्र थे, इंटर्नशिप पे जो लोग थे, जो मेडिकल से जुड़े जो अधिकारी थे, सभी ने सड़कों पर उतरकर कैंडल मार्च निकाले, विरोध प्रदर्शन किए पूरे देश भर में। तो उसके बाद लगभग 8 से 9 महीने बाद जाकर जो मेन आरोपी था उसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई। तो अब इस मामले में भी लगातार कोलकाता में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। जो राजनीतिक बयान भी है वो भी सामने आ रहे हैं, जैसा कि जो मुख्य आरोपी है उसका तृणमूल कांग्रेस के साथ संबंध है, तो बिल्कुल राजनीतिक बयान भी सामने आ रहे हैं। और अगर ममता बनर्जी की बात करें तो मामले पर अभी भी उनका कोई ठोस बयान जो है वो सामने नहीं आया है। उन्होंने बस केवल यही कहा है कि मामले पर कार्रवाई की जाएगी, जो कि एक रटा रटाया बयान होता है। अगर कहें किसी भी मामले में अगर कोई जिम्मेदार नेता है, कोई उनका ठोस बयान सामने नहीं आया, जिसको लेकर विपक्ष लगातार उनको घेर रहा है और विपक्ष लगातार हमलावर है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में और कोई गिरफ्तार होता है या अभी तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 3 आरोपी, जिनमें एक पूर्व छात्र, 2 वर्तमान छात्र और 1 सुरक्षा गार्ड। इसके अलावा देखना ये होगा कि क्या कोई और नया लिंक निकल कर आता है, कोई और इसमें शामिल पाया जाता है या फिर नहीं। फिलहाल अभी मामले की जांच जारी है। जी विकास, प्रशासनिक कार्रवाई पे थोड़ी सी बातचीत इस पे भी कर लिया जाए, क्योंकि एफआईआर दर्ज हो चुके हैं, गिरफ्तारी हो रही है। हालांकि ये घटना 25 जून की है, लेकिन जिस तरीके से प्रशासनिक कार्रवाई की गई उस पर भी कई सारे सवाल उठते नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं टीएमसी नेता का इसमें हाथ भी नजर आता है। तो क्या इसमें प्रशासन को भी दोष देना पड़ेगा कि हिल्ले हवाले की जो कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की गई? जी बिल्कुल, सवाल तो उठते हैं, क्योंकि जब घटना सामने आई और विक्टिम ने खुद जाकर बयान दिया, उसके बाद सबसे पहले 25 जून की रात को 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद 2 दिन बाद जाकर जो मेन आरोपी था तृणमूल कांग्रेस का जो है, जिसका टीएमसी से संबंध है, उसको गिरफ्तार किया गया और अब जाकर आज सुरक्षा गार्ड को गिरफ्तार किया गया है। तो अगर देखें तो 25 जून के बाद 4 दिन का ऑलमोस्ट समय बीत गया, उसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद प्रशासन पर कोई पॉलिटिकल प्रेशर है, जिसकी वजह से वो उस स्तर पर कार्रवाई नहीं कर रही है जिस स्तर पर होनी चाहिए। फिलहाल प्रशासन का तो यही कहना है, उनका बयान तो यही है कि वो अपने स्तर पर पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जो हकीकत के धरातल पर है वो उतर कर नहीं आ रही है। फिलहाल प्रशासन का जो बयान है वो यही है कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और मामले की सच्चाई को जल्द से जल्द सामने लाने के लिए प्रतिबद्ध है। देखना यही दिलचस्प होगा कि मामला क्या एग्जैक्ट निकल कर आता है और कौन मुख्य आरोपी निकलता है और उसको क्या सजा सुनाई जाती है। जी विकास, प्रशासन ने भी अब बहुत सारी बातें, बहुत सारे जिम्मेदाराना बयान भी दिए हैं उनके द्वारा। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से जो क्राइम सीन है उसको भी सुरक्षित कर लिया गया है, फॉरेंसिक टीम काम कर रही है, आने वाले वक्त में और भी कुछ बड़ी चीजें इसमें पता चल सकती हैं। तो क्या अब इस पूरे केस में उम्मीद लगाई जाए, क्या अब प्रशासन एक्शन में आ चुका है? जी बिल्कुल, अगर जिस तरह का ये क्राइम सीन था, अगर महिला जो छात्रा थी उसने जो बयान दिया था, उसने उसकी जो आप बीती है उसने बताया था कि उसने जो आरोपी हैं उनके पैर भी पकड़ लिए थे, उनसे कई दफा ये बोला था कि मेरा बॉयफ्रेंड है, मुझे छोड़ दीजिए,
उनके पैर भी पकड़ लिए थे, पैरों में गिर कर वो रोई भी थी, लेकिन उन्होंने उसको नहीं छोड़ा। उन्होंने उसका वीडियो बना लिया और उसको सपोर्ट करने के लिए कहा इस दौरान कि अगर वो सपोर्ट नहीं करेगी तो उसका वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। तो कई मतलब ये जो एक जघन्य अपराध है उसकी श्रेणी में आता है ये, तो उसको लेकर प्रशासन बिल्कुल कार्रवाई तो कर रहा है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया पॉलिटिकल रिलेशंस होने की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पॉलिटिकल प्रेशर भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल जो जनता है वो सड़कों पर है, जो राजनीति है वो मामले पर गरमाई हुई है, विपक्ष पूरी तरह से सरकार पर हमलावर है और उम्मीद तो यही लगाई जा रही है कि जिस तरह से लगातार सरकार पर भी दबाव बन रहे हैं तो मामले में बिल्कुल न्याय मिलेगा, भले ही थोड़ी देर हो। बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी देने के लिए। जनता आक्रोशित है, जनता गुस्से में है, विद्रोह हो रहा है बंगाल में, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार लगातार महिला सुरक्षा के मामले में घटती नजर आ रही है। ना सिर्फ इस मामले को लेकर के बल्कि तमाम मामले जो गैंगरेप के सामने आए, जब ममता बनर्जी चुनाव में उतरी तो उन्होंने कहा कि हम संवेदनशील हैं, हम सुरक्षित रखना चाहते हैं महिलाओं को, तो फिर जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो जवाबदेही बननी चाहिए ममता बनर्जी की, स्पष्ट करें जवाबदेही, सामने आए और कहें कि इस तरीके के मामले की जिम्मेदारी ममता बनर्जी ले रही है।